हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। और ये वीडियो में हम टीएसडी के दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। जो कि एग्जाम में शायद आप अटेम्प्ट मत करो, बट फॉर द लर्निंग पर्पस आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये अप्रोच आनी चाहिए क्वेश्चंस को देख के, राइट। और ये क्वेश्चंस की लर्निंग तभी मैक्सिमाइज हो पाएगी, या थोड़ा सा भी अगर आपको सीख पाओगे तभी, जब इस क्वेश्चन की वैल्यू समझोगे। और वैल्यू कैसे समझोगे, इसको पहले सोल्व करो, है ना। पॉज दिस वीडियो एंड सोल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट, उसके बाद हम मिलके सोल्व करते हैं, है ना। 5-6 मिनट दो, देखो क्या गलती कर रहे हो, क्यों नहीं सोच पा रहे। बहुत सिंपल चीजें दी हुई है, ठीक है। उसके बाद आंसर देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, देखो, 3 साइकिलिस्ट ए बी एंड सी competed फॉर ए लीनियर रेस along ए ट्रैक ऑफ 1100 मीटर, ठीक है। ए स्टार्टेड 2 seconds आफ्टर बी बट साइकिल्ड एट ए 1 मीटर पर सेकेंड फास्टर देन बी। तो लेट से स्पीड की बात करते हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया एंड ये सी हो गया। तो बी की स्पीड लेट से एक्स है, तो ए इज 1 मीटर फास्टर देन बी, तो ए की स्पीड x+1 हो जाएगी, है ना। एंड ए स्टार्टेड 2 seconds आफ्टर बी, लेट से बी ने कभी भी रेस स्टार्ट किया, उसके 2 सेकंड बाद ए रेस को स्टार्ट करेगा, उससे पहले नहीं करेगा, है ना। बी स्टार्टेड 2 seconds आफ्टर सी बट साइकिल्ड 1 मीटर फास्टर देन सी। तो बी की जो स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड फास्टर देन सी है, तो सी की स्पीड क्या आ जाएगी, x-1। अब ये क्या बोल रहा है, ए 2 सेकंड बाद भागना स्टार्ट करेगा बी के, और बी है वो 2 सेकंड बाद भागना स्टार्ट करेगा सी के। तो लेट से सी अगर कोई टाइम पे टी पे स्टार्ट करता है, तो बी वो रेस को t+2 पे स्टार्ट करेगा, और ए उस रेस को t+4 पे स्टार्ट करेगा, है ना। ये टाइम उनका है, स्टार्टिंग टाइम कह सकते हो, ठीक है। अब उसमें बोला है कि ए विंस द रेस, मतलब ये ए बाद में भी भाग रहा है 4 सेकंड फिर भी, है ना। तो सी को कंप्लीटली हेड स्टार्ट मिल गया, क्योंकि जो पहले 4 सेकंड में थे उसमें सिर्फ सी भाग रहा था, ए तो भाग ही नहीं रहा था। बट फिर भी रेस किसने विन करी, रेस विन करी ए ने। तो आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड हैव बीन द स्पीड ऑफ सी। कुड हैव बीन का मतलब है कि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, बट जो गिवन ऑप्शन है उनमें से एक ही पॉसिबल होगा, है ना, बाकी इम्पॉसिबल होंगे। तो अभी लेट से ऑप्शन बाय ऑप्शन करते हैं, बिकॉज इसमें देखो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आपको पता है 1100 मीटर एक चीज है जो भी आपने यूटिलाइज नहीं करी, तो मे बी आप यूटिलाइज कर सकते हो कि कोई भी फैक्ट, है ना। अब देखो कोई बच्चे ना t × x-1 बोलेंगे, बट ये हमने t लिया है स्टार्टिंग टाइम, तो दिस इज नॉट द टाइम दैट सी टेक्स टू कंप्लीट द रेस, ठीक है। पहली बात तो वो। दूसरी बात, ऐसे ऑप्शंस में जब आपको पता है सिर्फ एक ही ऑप्शन बैठेगा, तो आपको जाना चाहिए ऑप्शन चॉइसेस से, बिकॉज यहाँ पे डेफिनेट आंसर नहीं आएगा, कुछ इनइक्वालिटी आएगी, कुछ कंडीशन आएगी। तो जैसे लेट से कि मैंने 25 मीटर पर सेकंड स्पीड ले ली सी की, ठीक है। अब अगर सी की स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है, तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी, 26 मीटर पर सेकंड। सी की स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है, तो ए की स्पीड हो जाएगी 26 मीटर पर सेकंड। अगर सी की स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है, तो सी कितना टाइम लेगा रेस को कवर करने में, 1100/25, दैट इज 44 सेकंड्स, है ना, 44 सेकंड्स। और ए कितना टाइम लेगा 26 की स्पीड से, वो देख लेते हैं। तो ए जो मेरा टाइम लेगा वो लेगा 1100/26, दैट इज 42.3। ए कम टाइम ले रहा है, तो ए विनर होना चाहिए। बट आप ये देखो, लेट से जो स्टार्टिंग टाइम था सी का 0 था, बी का 2 होगा और ए का 4 होगा। अब जब सी ने 0 पे स्टार्ट किया, तो एंड पॉइंट पे सी कब पहुंच जाएगा, 44 सेकंड में, ठीक है। एंड पॉइंट पे सी पहुंच जाएगा 44 सेकंड में। बट अगर ए 4 सेकंड के बाद स्टार्ट कर रहा है और उसको 42.3 तो कवर करने में लग रहे हैं, तो एक्चुअली वो जब पहुंचेगा तो कितना टाइम होगा, ये तो उसको टाइम कवर करने में लगा, और उसने स्टार्ट 4 पे किया था, तो 4 + 42.3076, दैट इज 46.3076 पे ए फिनिश करेगा रेस, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने टाइम कितना लिया है, ये घड़ी में टाइम है ना। अगर स्टॉप वॉच को 0 से स्टार्ट करोगे, तो जब सी ने कंप्लीट रेस कर दी तो स्टॉप वॉच में 44 सेकंड होंगे, और ए ने जब रेस कंप्लीट करी तो स्टॉप वॉच में 46.3076 होंगे, है ना। बट मुझे तो ए को विन कराना था, तो इसमें इन दोनों को कंपेयर करोगे तो पहले कौन पहुंचा, पहले सी पहुंच गया, तो ए तो विन नहीं करा। तो मतलब ये वाला ऑप्शन चॉइस आएगा नहीं, ये वाला ऑप्शन चॉइस आएगा नहीं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन चॉइस कट आउट हो गया।
उसके बाद 30 पे देखते हैं। अगर सी की स्पीड 30 है तो इसकी 32 हो जाएगी, तो सी टाइम लेगा मेरा 1100 बाय 30, दैट इज 110/3, सो दैट इज 36.67। और स्टॉप वॉच जब 0 पे थी तब सी स्टार्ट किया और 36.67, मतलब ये एंड टाइम है। अब ए का देख लेते हैं। ए का करूंगा मैं 1100 बाय 32, दैट इज 34.375, तो उसको रेस कवर करने में लगे। और 4 ये वाले, क्योंकि उसने 4 पे स्टार्ट किया था, है ना। जैसे ये समझो कि आपने ए अगर 1 सेकंड लेता तो आप क्या बोलते, ए कब एंड रेस कर रहा है 5 पे, बिकॉज 4 पे उसने स्टार्ट किया, 1 सेकंड लिया तो 5 पे एंड करेगा। अब ऐसे ही 34.375 वो ले रहा है, 4 पे स्टार्ट किया तो एक्चुअली वो एंड करेगा 38.375 पे। अगेन इन दोनों को कंपेयर करोगे तो सी क्लियर विनर है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, है ना। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नेक्स्ट इज 20। अगर सी की स्पीड 20 है, इसकी 22 है, तो यहाँ पे 1100 बाय 20, दैट इज 55 सेकेंड्स। और ऊपर क्या होगा, 1100 बाय 22, दैट इज 50 सेकेंड्स, है ना। +4 भी कर लोगे तो 54 आएगा, और यहाँ पे 55, तो लेट सी पहुंच रहा है, तो विनर यहाँ पे ए आ रहा है आपका, है ना। और अगर ए विनर आ रहा है तो दैट मीन्स दिस विल बी माई आंसर, दिस विल बी माई आंसर। अब ये तो हो गई एक आपकी जो अप्रोच थी थ्रू द ऑप्शंस, और ये आपको सोच समझ में आनी चाहिए कि ऑप्शंस भी काफी हेल्पफुल होते हैं। बट लेट से किसी को ऑप्शन से नहीं जाना, तो आप क्या कर सकते थे उसमें, कि आप चीज तो सेम ही करते, है ना। अगर आप ऑप्शन से नहीं जाते तो आप क्या करते, सी को टाइम कितना लगेगा 1100 बाय x-1, ए को टाइम कितना लगेगा 1100 बाय x+1+4, और ये टाइम कम होना चाहिए ये टाइम से, है ना। तो फिर आप इक्वेशन बना के सोल्व करना पड़ता। और जहां पे ये इतनी कॉम्प्लिकेट इक्वेशन आ जाए, वहां पे आपको बेटर यही अप्रोच रहती है कि 3 बार चेक कर लो, 4 बार चेक कर लो, और आपका बाय ऑप्शंस, है ना, आपका आंसर 100% निकल जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा था एक क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन भी एक हमारे पेड ग्रुप में जो डिस्कशन हो रही थी, ठीक है, तो उसमें देखते हैं क्या पूछा था। वहां पे भी काफी अच्छा क्वेश्चन आया था। ठीक है, और ये आपको रिवाइज करते रहना है ना, ये चीजें, ये क्वेश्चंस, ये गोल्डन क्वेश्चंस हैं, है ना, बहुत जगह नहीं मिलेंगे आपको। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत जगह आपको नहीं मिलेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन था। अब अगेन ये क्वेश्चन की अगर आपको ब्यूटी देखनी है तो पहले इसको सोल्व करो, है ना, और बताओ कि सोल्व करके आपका आंसर क्या आ रहा है ना। ठीक है, कमेंट करो आंसर बिना सॉल्यूशन देखे। अब समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ स्विमिंग पूल इज 120 फीट लॉन्ग, जॉन एंड टेरी स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट एंड्स ऑफ द पूल एट द स्पीड ऑफ 5 and 4। लेट से ये मेरा पूल है 120 फीट लॉन्ग, ठीक है, जोन यहाँ पे है एंड टेरी यहाँ पे है, ठीक है, एंड जोन की स्पीड इधर ये 5 और टेरी की स्पीड है 4, ठीक है। एंड स्विम फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट्स के लिए वो स्विमिंग करते हैं, पहले इधर जाएंगे फिर इधर फिर इधर फिर इधर। हाउ मेनी टाइम्स डू दे क्रॉस ईच अदर, हाउ मेनी टाइम्स डू दे क्रॉस ईच अदर। अब जैसे हमने कॉन्सेप्ट क्लास में सीखा है कि जब भी मेरे, देखो पहली बात तो इनका स्पीड का रेशियो <2 है, ठीक है, तो बूस्टर मेथड की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली कर सकते हो। और एक चीज जो आपकी यहाँ पे जो आपको हेल्प करेगी वो ये आएगी कि फॉर द फर्स्ट मीट कब होती है, जब ये इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा। तो इन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया फर्स्ट मीट में, ऐसा और ऐसा, तो टोटल कितना हुआ, टोटल 1 लैप, है ना, 1 राउंड, तो 1 राउंड कवर किया। बट जब अब यहाँ पे मिल गए तो ये जोन इधर जाएगा, टेरी इधर जाएगा, और फिर ऐसे वापस आएंगे। तो फॉर एवरी सब्सिक्वेंट मीट आफ्टर द फर्स्ट मीट दे हैव टू कवर 2 राउंड्स, फॉर एवरी सब्सिक्वेंट मीट्स आफ्टर द फर्स्ट मीट दे विल कवर 2 राउंड्स। फर्स्ट मीट पे एक ही राउंड कवर करने की जरूरत है, बट आफ्टर दैट दे हैव टू कवर 2 राउंड्स। ठीक है जी, समझ गए। अब आगे देख लो, है ना, अब इसकी मुझे जरूरत ही नहीं है। अब आपको क्या देखना है, 15 मिनट्स वो भागा दौड़ी करेंगे, तो 15 मिनट्स मतलब 900 सेकेंड्स। 900 सेकेंड्स में जोन कितना ट्रेवल करेगा 5 फीट पर सेकेंड की स्पीड से, 900 × 5 4500। और टेरी कितना ट्रेवल करेगा
4 फीट पर सेकंड की स्पीड से 36 फीट ये टेरी ट्रेवल करेगा। तो ये टोटल कितना ट्रेवल करेंगे इन 900 सेकेंड्स? टोटल कितना ट्रेवल करेंगे इन 900 सेकेंड्स? 8100 फीट इन्होंने ट्रेवल किया टोटल। समझ आ गया? 8100 फीट इज इक्वल टू हाउ मेनी राउंड्स? एक राउंड 120 फीट का है, तो 8100 बाय 120 करोगे तो आई कैन से 67.5 राउंड्स। 67.5 राउंड्स। तो मैं बोल सकता हूं कि उन्होंने मिलके 67.5 राउंड्स कवर किए। ठीक है, अब उन्होंने मिलके 67.5 राउंड्स कवर किए। ठीक है, अब फर्स्ट मीट पे कितना राउंड यूटिलाइज होगा? सिर्फ 1 राउंड। सेकंड मीट पे कितने राउंड यूटिलाइज होंगे? 2 राउंड्स। थर्ड मीट पे फिर 2 राउंड्स, है ना? हर मीट के लिए 2-2 राउंड चाहिए इसके बाद। समझ गए? अब पहले मीट के लिए पहला 1 राउंड आपने दे दिया। ठीक है, ये टास्क आपका डन हो गया। तो इसके बाद आपके टोटल जो राउंड्स बचे वो बचे 67.5 राउंड्स, बिकॉज 1 राउंड ये ले गया। अब 66.5 राउंड आपके पास अवेलेबल है, तो उसमें 2 राउंड्स के कितने बना सकते हो? कितने पेयर बना सकते हो? 33 पेयर्स, है ना? 2 राउंड्स, कितने पेयर बना लोगे? 33। तो यहां से आपके 66 राउंड्स कवर हो जाएंगे, और जो 0.5 राउंड है वो आधा अधूरा ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहां से आपके जो 33 पेयर्स बने, मतलब 33 टाइम्स मीट किया इन्होंने, और फर्स्ट मीट ये रही। तो टोटल मीट्स कितनी हो गई? टोटल आपकी हो गई 34 मीट्स। टोटल आपकी हो गई 34 मीट्स। सो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो एग्जाम में सोल्व होना चाहिए था, है ना? पेपर में सोल्व कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है मीटिंग का। ठीक है, सो दैट्स इट। थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।